हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेएसएससी टेक्निकल एग्जामिनेशंस लिखे हैं, आप लोग अपना आंसर की का वेट कर रहे थे। तो देखिए, नागपुरी का जो आंसर की है वो आया है। उसी का डिस्कशन आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपको नागपुरी में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जेएसएससी टेक्निकल का एग्जामिनेशन आपको 18 फरवरी को हुआ था। टोटल 300 मार्क्स का था। ये सारा कुछ है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय में एखन कै गो भाषा कर स्वतंत्र विभाग है। ठीक है, तो आपको बोला गया है टीआरएल डिपार्टमेंट में मतलब कि कैट हो जनजातीय भाषा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, नॉट हो है। ठीक है, इसको हम लोग आप लोग को पहले ही बताए हैं कि फैकल्टी ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का अभी जो है कटिंग हमको जो प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको दे दे रहे हैं। 9 भाषा है, हो है, खड़िया है, खोरठा है, कुरमाली है, कुड़ुक है, मुंडारी है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और संथाली है। तो ये टोटल 9 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, एक चीज आपको ये भी बता दें कि 1960 में 1960s के आसपास आपको रांची विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। और हम लोग पहले भी आपको पेड बैच जो आप लोग ज्वाइन किए होंगे, कई बार बोले हैं कि 1980 में टीआरएल डिपार्टमेंट का स्थापना हुआ था, है ना। इसके बारे में आप लोग को बतलाए थे, उसमें कौन आयुक्त आए थे, ये सब सारा का डिस्कशन हम लोग पहले आप लोग को कराए हैं। तो मतलब कि फैकल्टी अभी कितना है, 9 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कौन बाजा के सुशीर वाद्य यंत्र कहे ना। तो देखिए, जो फूक के, मुंह से फूक के जो बजाते हैं ना, जो फूंक के बजाते हैं उसको सुशीर बोला जाता है। तो फूक के तो सभी बजाते हैं, भैर भी बजाते हैं, मुरली भी बजाते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, करेक्ट आंसर तीनों। फिर से क्वेश्चन पढ़ें, कौन बाजा के सुशीर वाद्य यंत्र कहे ना, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कलवा कर माने बताओ। अब देखिए, अब ये सब तो बहुत सिंपल चीज है। हम लोग जो नागपुरिया समाज के हैं, खाने का जो दोपहर का भोजन होता है उसको कलवा कहते हैं, और जो रात का जो होता है उसको बियारी कहते हैं। ठीक है, दिन का खाना को कलवा कहे, रात का खाना को बियारी कहे। एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, आप लोग ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या फिर माने कि बिना वजह के कंफ्यूजन में काम मत कीजिए। सिंपल चीज पूछा जाता है, जिसके लिए एडू अंकुरन के माध्यम से आप लोग को क्लास लिया जाता है। ठीक है, और जो भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जैसे कि नए लोग हैं, नया तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई तैयारी करें कैसे करें, तो नागपुरी के लिए आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, नागपुरी के लिए हम लोग एडू अंकुरन के माध्यम से आप लोग को तैयारी करवाते हैं। 9148763486 ये नंबर जो है, इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके, कॉल करके, देखिए कॉल कभी कभी नहीं लगता, हम लोग कुछ काम करते रहते हैं, तो मोबाइल जो होता है ना, वो स्काइप के थ्रू हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं कोई चीज में। ठीक है, तो हो सकता है कि बिजी बताएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी आप लोग नए लोग हैं, ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, जेटेट का और जेपीएससी मेंस का क्लास हम लोग का चल रहा है। जेपीएससी मेंस के लिए आप लोग को कुछ सोचना नहीं है, पहले भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा चुके हैं। ठीक है, तो जेपीएससी वाले हैं, जेटेट वाले हैं, या कोई भी चीज का आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं ना, बेझिझक एडू अंकुरन के माध्यम से आप लोग तैयारी कीजिए। बहुत प्रॉपर आप लोग को तैयारी कराया जाता है और बहुत इजी वे में आप लोग को समझाया जाता है, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए, अभी उत्पाद सिपाही एग्जाम का हुआ, लगभग 100 में 100 क्वेश्चन जो है लोग बना के आए हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन में भाई दिक्कत तो हुआ है, तो उसको हम लोग क्लियर करा दे रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग कैसे ये करना है, आयोग को लिखना है, वो सब हम लोग बतला देंगे। ठीक है, अब इसमें आज का जो है वीडियो, इसमें भी अगर जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होगा ना, उसको हम लोग आप लोग को बतला देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। तो कलवा कर माने क्या होता है, दोपहर का भोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कवि घासीराम कर बारे में कौन कथन सही है। घासीराम का ऐसे भी वीडियो दिए हैं, और आप लोग जैसे कि ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, तो आप लोग को ढरुदाता दिगंबर हम लोग पढ़ाए थे। ठीक है, ढरुदाता दिगंबर। देखिए, इसमें घासीराम के बारे में, देखिए हर कविता या कहानी में जो भी रचनाकार होते हैं, उनका जीवन परिचय से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में।
और हम ही लोग ये पहल करके आप लोग को ये सब की तैयारी शुरू कराए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लेखक परिचय, हालांकि और वर्ड मीनिंग भी आप लोग को बतलाते हैं। लेखक परिचय, घासीराम का जन्म 1859, मृत्यु 1926। जन्म इनका हुआ था करकट में, ठीक है, करकट मांडर जिला रांची। और आजीविका में बताए थे शिक्षक और डाक विभाग में पोस्ट मास्टर का काम ये करते थे। तो यहां पर देखिए तो ऑप्शन क्या है, घासीराम जयंती कर अवसर में करकट चान्हो में मेला लगाया जाएगा। तो हो सकता है ये आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा कि पता नहीं इसके नाम पे मेला लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन आप लोग को ये दो चीज तो हम लोग एकदम फिक्स बताए हैं कि ये शिक्षक की नौकरी करते थे, एकदम परफेक्ट है। और दूसरी बात, नौकरी छोड़ के पोस्ट मास्टर का नौकरी करे के लागला है, ये भी एकदम सही चीज है। और ऑप्शन डी आपको सभे दिया है, मतलब दो ऑप्शन सही है, तो मतलब तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे। ठीक है, आपको भी जैसे कि एमसीक्यू जो होता है ना वो ज्यादा टफ होता है, आप लोग का रिटन एग्जाम जो है ना वो इजी हो जाएगा। जैसे अभी झारखंड दरोगा का अगर एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम होगा तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं ना वो टफ होते हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में भी अगर 95 90 प्लस अगर आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनपूरन कहनी में मनपूरन के है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, लीला का बेटा होगा, ऑप्शन नंबर सी लीलाकर बेटा होगा। ठीक है, लीलाकर माए नहीं, लीलाकर बेटी नहीं, और गजाधर सिंह नहीं होगा, गजोधर सिंह था। ठीक है, तो लीलाकर बेटा होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मुताबिक कौन क्रांतिकारी मन उनकर साथ देत रहे, साथ दिया था? तो एकदम हम लोग बहुत अच्छे से पांडे गणपत राय को जानते हैं, नादिर अली को जानते हैं। अच्छा, माधो सिंह में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो देखिए दो ऑप्शन अगर सही है और तीसरा ऑप्शन में कोई अलग ऑप्शन नहीं है, यहां पर सौभे दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा, समझे? तो माधव सिंह भी होगा, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। शारदा प्रसाद शर्मा कहां के रहने वाले थे? गुमला जिला के रहने वाले थे, कई बार इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हमार विचार है कि ओहे निषाद मनक भाषा है के जेकर वंशज देहात गांव में बसे वाला सदान कहाय वाला आदमी मन है के। नागपुरी कर बारे में ई कथन के कर है के, नागपुरी का जो अभी लेटेस्ट जो आया इसमें भी अभी हम लोग को हाल ही में आप लोग को ये सब चीज हम लोग क्लियर कराए नागपुरी भाषा परिचय में, कि फादर पीटर शांति नौरंगी बतलाए हैं कि निषाद राज होगा। कई बार हम बोले हैं कि रामायण में निषाद राज होगा। ठीक है, रामायण में हम लोग तो ये बोल देते हैं ना कि रामायण जो है ये सब काल्पनिक कहानी है, ये सब एक तरह का माने कि मनगढ़ंत बात है कि रामायण और महाभारत इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य आपको मिलता है, तो मनगढ़ंत बात कैसे हो सकता है? ठीक है, और जबकि इस बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक लोग ये सब पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, निषाद राज की बात है हुई है रामायण में। प्रभु श्री राम जब नदी पार कर रहे थे तो उसके पहले एक जो बस्ती में रुके थे तो निषादों की बस्ती थी, तो वही निषाद राज की बात की गई है। तो वही निषाद का जो भाषा है ना, यही आगे चल के सदान कहाया होगा, ये बात बोले हैं। कौन बोले हैं? फादर पीटर शांति नौरंगी बोले हैं। ये हम आप लोगों को क्लास में भी कराए, क्या बोले हैं? फादर पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक ये पूर्णा निषाद मनक भाषा हो सकेला, क्या? नागपुरी। ठीक है, मतलब कि ये सब चीज आप लोगों को कराया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फादर पीटर शांति नौरंगी। आगे बढ़ते हैं। मंगरू कौन नागपुरी कहानी कर पात्र है के, ये क्वेश्चन हम लोग कई बार आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, यहां पर देखिए भोटांग डहर कर मुख्य पात्र है के, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मंगरू है, ऑप्शन नंबर बी मंगरू है, कराए हैं। एडू अंकुरन का आपको दिख रहा है। चलिए, मंगरू कौन नागपुरी कहानी कर पात्र है? तो भोटांग डहर का है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना कहिया हुआ था? 1980 में हुआ था। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना 1980 में हुआ था। 1960 रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना? टीआरएल का 1980 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सीडी सिंह का पूरा नाम बताओ। कई बार हम बता चुके हैं, चंद्रदेव सिंह इनका है, चंद्रदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रदेव सिंह। आगे है, कौन गहना के नाक में पिंधल जाएला? तो आप लोग को हम लोग एक ये पढ़ाए थे तोर बेतरा में, गिरधारी राम गोंझू सर की कविता है, आप लोग को जो पढ़ना था तोर बेतरा में।
तो इसमें हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से आपको ना हर अंग का गहना के बारे में बताए थे, और ऐसे भी हम लोग एक सेपरेट क्लास दिए थे आप लोग को आभूषण के नाम करके, याद कीजिए, जो भी पेड बैच वाले हैं आप लोग याद कीजिए। तो बुलॉक जो है ना वो नाक में पहना जाता है, बुलॉक, इसका इमेज भी आप लोग को बताए थे, अभी यहाँ पर मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप लोग को प्रोवाइड करवा देते, ठीक है। हालांकि आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोग क्लियर किए। तो कौन गहना नाक में पहना जाता है? बुलॉक को। तरपत को कान में पहना जाता है, तड़िया हो गया, बढ़ारा हो गया, ये सब सब आभूषण है, ठीक है। बुलॉक को लेकिन नाक में पिंधा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। एकर में बिंझिया कहनी कर पात्र नी लागे या ना लागे, कौन? तो रतिया, सुगिया, मोहरा, मोरहा, ये सब तो था, ये सब जो है ये सब कहानी का पात्र है, लेकिन सूरज बाबू इस कहानी का पात्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज बाबू, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिंझिया कहानी तो आप लोग को हम पढ़ाए थे, कौन है इसके लेखक? शारदा प्रसाद शर्मा। शब्दार्थ हम आप लोग को प्रोवाइड कर देते थे, हिंदी में सारांश, और यहाँ पर मुख्य पात्र में देखिए बिंझिया, सोहरई, रतिया, मोरहा, सुगिया दीदी, ये सब मुख्य पात्र थे। तो ये सब सारा रतिया, सुगिया, मोरहा, ये सब मुख्य पात्र है, लेकिन सरजू बाबू है नहीं है। तो बिंझिया कहानी का पात्र नहीं लागे तो कौन नहीं है? तो सरजू बाबू नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? तो देखिए इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के हम लोग आप लोग क्लास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब का ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा का आदान प्रदान कौन भाषा से हुई है? देखिए हम कोई वीडियो में आपको बताएं कि मराठी भाषा से होता है, जैसे कि आयो हम लोग बोलते हैं ना, आयो, आयो, तो आयो जो है ना ये मराठी भाषा आई से आया है, ठीक है। आई, उन लोग आई बोलता है, ठीक है। तो मराठी भाषा से हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो बोल रहा है आदान प्रदान कौन भाषा से हुआ है, ठीक है। तो बांग्ला भाषा से भी आदान प्रदान हुआ, मतलब बांग्ला मिक्स भी हम लोग का हुआ तो होता है। जैसे पोड़ली बरखा ऋतु, पोड़ली, पोड़ली मतलब कि गिर रहा, वर्षा ऋतु हो रहा, पोड़ली बरखा ऋतु, ऐसे पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ी का भी कुछ है, तो तीनों होना चाहिए। देखिए आंसर तीनों होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मराठी यहां पर है, तो ये एक तरह का विवादास्पद है। तो इसको आप लोग देखिए, कहे कि करेक्ट आंसर मराठी दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग बताइएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग एक बार सबको एक बार रिव्यू कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है, काहे कि इसके बारे में एक बार देखना होगा हम लोग को अच्छा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण है के, तो विशेषण क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडरा। पंडरा मतलब होता है जो लाल बाल होता है ना, उसको पंडरा कहते हैं, या लाल टाइप का दिखता है। बहुत सारा लोग को आप देखिएगा लाल टाइप का दिखता है, ठीक है, गोरा से भी लाल हो जाता है, उसको पंडरा कहते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो है वो विशेषण नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। कंगन और चूरी कहानी में राजकुमार अपन पहिल बोहरिया कर मोरल पाचे का कर लग, तो दूसरा बियाह किया, मर गई तो उसके बाद फिर दूसरा बियाह कर लिया। बाद बाकी जो भी है वो ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा है तो सरल भी है, सहज भी है और मधुर तो है ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो देखिए जो पढ़ाए हैं ना वही सब क्वेश्चन आपको आया है। बिंदुलिया रानी लोक कथा में राजा का लखे मोर जाए रहे, तो किस तरह से मरा था? बिंदुलिया रानी का बात किया जा रहा है, बिंदुलिया रानी, ठीक है। तो इसमें सांप काट देता है, सांप चावल से राजा जो है वो मर गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी पटना से पहले धाव केकर गावल नागपुरी गीत प्रसारित होले। नागपुरी लोकगीत का नागपुरी के महत्वपूर्ण तथ्य करके आप लोग को क्लास दिए हैं हम, तो उसमें हम बोले हैं कि आकाशवाणी पटना से पहली बार जो है पंडित वीरेंद्र नाथ राय, ये क्वेश्चन हम आपको एमसीक्यू में भी डाले थे, टेस्ट में भी, ठीक है, जो जेएसएससी टेक्निकल का टेस्ट हुआ है ना उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन दिए। आकाशवाणी पटना से पहली बार नागपुरी गीत प्रसारित हुआ था पंडित वीरेंद्र नाथ राय का, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। निहुरी निहुरी डंडा टूटी रे दैया भूती कती कखन छूटी, ये कैसन गीत है? तो ये एक तरह का श्रम गीत है। कुछ वीडियो में हम ये गाना को गाए भी हैं, ठीक है, बीच बीच में हम भुला जाते हैं लाइन, लेकिन निहुरी डंडा टूटी रे दैया भूती कखन छूटी, ऐसे करके लोग गाते हैं, ठीक है। जैसे कि रोपा रोप रहे हैं, या फिर पहले था का कि दाल को अथी में पीसते थे, उसको क्या कहते हैं जी, जिसको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। इसमें दाल को पीस रहे हैं तो गीत गाते रहता था लोग, ठीक है। तो निहुरी निहुरी मतलब कि झुक के काम कर रहे हैं। तो डांडा टूटी रे दैया मतलब कि कमर टूट गया है काम कर करके, ठीक है। तो भूती कखन छूटी, भूती कखन छूटी मतलब कि काम कब खत्म होगा।
तो इसी को लोग गीत गाते हैं कि निहुरी डंडा टूटी रे दैया होती कखन छूटी, ऐसे करके लोग गाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी श्रम गीत हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाथी कर दू दांत तोड़ना, रम जोड़ा बाग फट फट मारो, सांप कर नेठो बनाओ ना। ये दुसुट भेड़िया से है, कई बार आपको बताया है बात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दुसुट भेड़ा से है ये सब कराया गया है, आप लोग बहुत इंजॉय करके ये सबका क्लास किए हैं, और आप लोग का भी प्यार हम लोग को बहुत मिला है। ठीक है, इसीलिए और मोटिवेट होकर हम लोग काम किए हैं। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी के मांदर का भाषा कोई कहे हैं तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू कहे हैं। ठीक है, मांदर करतान करके इनका कविते है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रद्दी कागज कहानी में के बुझाएला कि वो हम रहे हैं कि रद्दी कागज कहे थे, तो ये लेखक को लगता है, लेखक ही होगा। ठीक है, बात बाकी नहीं है, लेखक ही लगता है कि और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर बीपी केसरी हैं, जिनको राजकीय सम्मान के साथ इनके मरणोपरांत इनका जो ये हुआ था वो राजकीय सम्मान के साथ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, लेखक के। आगे है। आकाशवाणी से कौन क्षेत्रीय भाषा में साप्ताहिक समाचार प्रसारित होवेला? तो नागपुरी। ठीक है, नागपुरी का मतलब कि प्रसारित होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटकी रानी के ऊपर दीदी मन का कर हार उके पिंधाए दे रहे हैं, किस चीज का हार पिंधा दिए? तो नाग का, सांप का, नागिन का, जो बोलिए, तो नाग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से कौन किताब व्याकरण किताब है के? कौन सा है? नोट्स ऑन दी कहा लिया, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ हिंदी, ऐसे करके है ना जी। नोट्स ऑन दी नागपुरी नहीं, हालांकि चलिए ना, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी हो सकता है। ठीक है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय है, हमको लगता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है यार। ठीक है, नागपुरी भाषा, देखिए नागपुरी भाषा जो है वो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय जो है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का है। और ये नोट्स ऑन दी नागपुरी है ना, हमको लगता है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा करके है, E.H. विटली की रचना है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपको नागपुरी व्याकरण का किताब है, तीनों के तीनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर नोट्स ऑन दी तो नहीं है, तो आप लोग कोई एक को नहीं मार सकते। जैसे नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नहीं है, नागपुरी भाषा भी जो है ना आपको व्याकरण का किताब है, इसमें व्याकरण किताब बोला गया है ना, तो नागपुरी भाषा में ही आपको अपनिहिति का प्रयोग को बताया गया है। सबसे पहले शोध ग्रंथ है ये नागपुरी भाषा, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का, इसीलिए हम इतना क्लियर कर रहे हैं आप लोग को सब चीज को। ठीक है, कि अपनिहिति एक व्याकरणिक इकाई जिसके तो तहत ये पता चला ना कि हम लोग का नागपुरी जो है वो अन्य भाषा से अलग है, तो ये नागपुरी भाषा में इस चीज को बताया गया है बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले इसी में बताया गया था, ये डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है नागपुरी भाषा। ठीक है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय ये पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का रचना है। और नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ नागपुरी ऐसे करके है जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये दो सही है तो और तीनों का ऑप्शन है तो ऑब्वियस है कि आप लोग तीनों ही मारिएगा। ठीक है, अभी एक एग्जाम कोची का हुआ तो उसमें तो बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है, तो ऐसा टाइप का मिस्टेक्स देखा जा रहा है, इस बात को तो खैर आयोग को सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसे में तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, जो सही चीज है उस अगर नहीं रहता है तो कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज है, ये तीनों होगा इसका आंसर। आगे बढ़ रहे हैं। एक चकता रौद केकर लिखल कहानी है? तो ये प्रफुल्ल कुमार राय का लिखा हुआ है। ठीक है, प्रफुल्ल दा की रचना है, प्रफुल्ल कुमार राय, एक चकता रौद। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी कर पहला व्याकरण कहिया छपलक? तो ये छपा था 1896 में, 1896 में था, और उसका नाम क्या था? एक मिनट रुक जाइए। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा था, रेवरेंड E.H. विटली का 1896 में आया था, भाषा अंग्रेजी और लिपि इंग्लिश था, 21 पृष्ठ का था। ठीक है, अब इसमें देखिए तो नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी भी है भाई। ठीक है, एक मिनट, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी भी है। ठीक है, यहां पर देखिए नोट्स ऑन दी रेवरेंड E.H. विटली, वही तो बोले, E.H. विटली की रचना है ये है, ये बुक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सॉरी हम जो बोल रहे हैं क्षमा प्राप्त हूँ। ठीक है, कि नोट्स ऑन दी नागपुरी हिंदी है, ये E.H. विटली के द्वारा, यहां पर देखिए नहीं का नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी ये है। ठीक है, रेवरेंड E.H. विटली के द्वारा लिखा गया है,
और नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा भी रेवरेंड E.H. विटली का है, जो कि 1896 में लिखा गया था। ये पहला व्याकरण का किताब। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, आगे बढ़े। डॉक्टर विश्वनाथ शाही NCD मैदान रांची में कहिया खेलल, माने कि ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है ना, वो नाटक का मंचन किया गया था। तो कब किया गया था? तो अप्रैल 1900 माने कि 70 के पहले किया गया था जी, 1969 में किया गया। तो ये अप्रैल 1969 में हुआ था। इसको आप लोग दिमाग में रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। प्रमोद कुमार राय का लिखल कहानी कौन है? तो भाई के नाम का कहानी है, वो प्रमोद कुमार राय लिखे हैं। बिंजिया, मनपूरन, मांदी, सबका कौन कौन राइटर होगा आप लोग सबको हम बताए हैं भाई। अगर मन करेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ज्यादा खुश होंगे तो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भाषा कर सबसे छोटे, देखिए बात यह ना, कनेक्शन के लिए इस तरह से बोला जाता है और कुछ नहीं। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, बढ़िया से साइलेंटली तैयारी कीजिए। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम ज्यादा मार्केटिंग हो, बस आप लोग जो भी नागपुरिया समाज के लोग हैं, आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग के हाथ में एक अच्छी जॉब हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो आप लोग का, बस यही हम लोग कामना करते हैं, यही हम लोग की इच्छा है बस। भाषा कर सबसे छोटी इकाई कौन है? देखिए, अगर लिखित रूप है तो वर्ण है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला, लिखित रूप नाम का वर्ड नहीं जुड़ा है, हम बताए हैं, आप लोग क्लास लिए हैं तो बताए हैं, लिखित रूप अगर नहीं बोला तो सबसे छोटा इकाई क्या है? ध्वनि है। और अगर लिखित रूप बोल देता तो सबसे छोटा इकाई वर्ण होता। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दिया तो अब से ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो सबसे छोटा इकाई कौन है? ध्वनि है। तो ध्वनि जो सुनते हैं उसी को लिख देते हैं, तो लिख देते हैं उसी को वर्ण कहते हैं। कई बार हम बताए हैं इस बात को। ठीक है, वर्णों के समूह से शब्द बनता है। ठीक है, माने कि हम बता दे रहे हैं आप लोग को, हर एक क्लास में बताते हैं, वर्णों के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। ठीक है, और यही वाक्य जो है आगे चल के भाषा बन जाती है। तो सबसे छोटा इकाई क्या है? ध्वनि है। आगे बढ़ रहे हैं। क्रिसमस कर सांझ कहनी कर मुद्ध पात्र के है के। तो देखिए, इस अच्छा क्वेश्चन है ये। काहे कि नीरल भी है, रोजी दीदी भी है, पीटर भी है, मुन्ना भी है, लेकिन मुख्य पात्र कौन है? किसके इर्द गिर्द कहानी चल रही है? तो रोजी दीदी के कहानी, मतलब की कहानी है उसमें। ठीक है, डॉक्टर कुमारी बासंती मैम की रचना है। ठीक है, बासंती मैम जो है उनकी रचना है। ठीक है, बासंती मैम की रचना है। ठीक है, क्रिसमस कर सांझ। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। रोजी दीदी इसकी मुख्य पात्र है। एक में से कौन कथन सही नी लागे नहीं है? तो क्या स्वार्थिक धने के संजोग से शब्द बनेला? बिल्कुल सही है। हर ध्वनि कर आपन चिन्ह होवेला, ये भी बिल्कुल सही है। आपको यहां पर चूज करना है कि कौन गलत है। ठीक है, ई कर प्रयोग कखनो कखनो अपनिहिति तैर होवेला, बिल्कुल ये भी सही है। नागपुरी में विसर्ज कर प्रयोग होवेला, तो देखिए ये ऑप्शन गलत है। नागपुरी में विसर्ज का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर हम कटिंग भी दे रहे हैं, देखिए विसर्ग क्या बोला गया है? नागपुरी में विसर्ग नहीं होवेला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागपुरी में विसर्ग कर प्रयोग नहीं होवेला। आगे बढ़े। रामायणी सीतायन केकर कृति है? ये आपको सहनी उपेंद्र पाल नाहन का, सॉरी जयनाथ शर्मा, मृत्युंजय नाथ शर्मा की रचना है। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा की ये रचना है। यहां पर आप लोग को देखिए, सीतायन महाकाव्य हटिया रांची के प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसका संस्थापक राधाराम मोहन राधेश थे। ठीक है, सीतायन यहां पर जो है रामायणी सीतायन किसकी कृति है? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा की कृति है। आगे बढ़ रहे हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कर कैसन छुआ के जन्म देलक? तो आदमी छुआ को जन्म दिया। ऑप्शन नंबर बी, आदमी छुआ को जन्म दिया। सहनी उपेंद्र पाल नाहनकर लिखित कौन कहानी के झारखंड बटले पुरस्कार दे जा रहे? तो देखिए भाई, इसकी जानकारी हमको नहीं पता चल पा रहा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग बताइएगा, इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, माने कि अभी नहीं मिल पा रही, जानकारी तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये के जन क्या हुई, आप लोग को करेक्ट आंसर ये दिया है के जन का हुई, लेकिन इसको एक बार बढ़िया से देखना होगा। ठीक है, इसको एक बार देखना होगा, और आप लोग के पास अगर होगी जानकारी तो हमको व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी कर कौन साहित्यकार के पद्मश्री सम्मान मिल रहे हैं? ठीक है, तो इन लोग सबको मिला है, तीनों को मिला है। मुकुंद नायक को भी मिला है, मधु मंसूरी हंसमुख को भी मिला है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू को भी मिला है। कब कब मिला है?
2017 में मुकुंद नायक को मिला है, 2020 में मधु मंसूरी हंसमुख को मिला है, और 2022 में गिरधारी राम गोंजू को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, तो तीनों को मिला है। आगे बढ़ रहे हैं। ऊ कैसन स्वर है के, तो ऊ हर्ष स्वर है। ये आप लोग को पढ़ना है, वर्ण में हम लोग बताए हैं कि अ ई उ कैसा स्वर है, तो हर्ष स्वर है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष स्वर। आगे बढ़े। नईमुद्दीन मिर्दाहा के कवि रत्नकर उपाधि कहां से मिल रहे हैं? एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, एकदम आप लोग को बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी, विक्रमशिला विद्यापीठ से आप लोग मिला था इनको। देखिए यहां पर हम बताए हैं, ये नईमुद्दीन मिर्दाहा का पूरा जानकारी दिए हैं, उसमें लिखे हैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से भागलपुर से कवि रत्न की उपाधि 1982 में मिली थी। ये नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में हम लोग आप लोग को क्लास में बताए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ रहे हैं। मैना कर बूट कहां गिरलक, तो काट ऊपरे गिरलक, ऑप्शन नंबर ए, काट ऊपरे गिरलक। आगे है। कौन छुआ गीत है के, तो यहां पर देखिए, मोके आयो ना बेचबे मो तो आयो छोटा, ये ब्याह शादी के समय का गीत है, माने कि बच्ची की शादी कर दिया जा रहा है, इसके लिए गीत है, तो छुआ गीत नहीं है ये। ठीक है। सुपली इतना पानी घोघो रानी, ठेहुना इतना पानी घोघो रानी, तो हम लोग डोंगा पानी खेलते थे, खेल। ठीक है, बच्चा लोग, तो डोंगा पानी में ये गीत है कि सुपली इतना पानी घो घो रानी, ठेहुना जितना पानी घो घो रानी, डंडा जितना पानी घो घो रानी, ऐसे करके खेलते थे। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ रहे हैं। अनकर धने विक्रम राजा, ये बात कौन कहानी में चरई राजा से कहत रहे, तो चोचा चरई और राजा में ये बात को बोला गया है। आगे है। अल्प प्राण कहायला, अल्प प्राण किसको कहते हैं? वर्णमाला का पहला और तीसरा अक्षर को अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण में अल्प प्राण क्या है कि हिंदी वर्णमाला का पहला और तीसरा अक्षर जो है उसको अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। बेलपैत रानी के रहे, तो वो अप्सरा थी, इंद्रलोक की अप्सरा थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंद्रलोक की अप्सरा थी। आगे बढ़ रहे हैं। कौन नागपुरी साहित्यकार कर दाह संस्कार राजकीय सम्मान देके करल जाए रहे, तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी का राजकीय सम्मान के साथ अंत्योष्टि किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से आमतौर पर कौन वर्ण कर प्रयोग नागपुरी में नी होवेला, नहीं होता है, तो अण का नहीं के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अण। आगे है। कौन लोक कथा कर मुताबिक बारात से गुरेखन वन में बर के बाइक चीर फायर के खाए देवेला, तो भाई का खेल, ये आप लोग को लोक कथा पढ़ना था, भाई कर खेल। तो इसमें ऐसा होता है कि बारात से जब वापस लौट रहे थे तो वन में जो बाघ जो रहता ना, दूल्हा को यानी कि बर को, बर का मतलब दूल्हा राजा को, बर बाबू को चीर फाड़ के खा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीदी के पहलों है रहीस तोय दोहराओ मत बेबीसी कर कहानी, इके कर रचना, तो ये जगत जननी करके आप लोग को पढ़ाया गया था। जगत जननी डॉक्टर शकुंतला मिश्र मैम का ये रचना है, ये आपको कराया गया था। ठीक है, कि इसमें क्या है, दीदी के पहलों है रिश्तों दोहराओ मत बेबसी कर कहानी, पलत हो कोई में तोर प्राण न केव हर पारे। ठीक है, तो ये डॉक्टर शकुंतला मिश्र मैम की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हेठे लिखल में से कौन जोड़ा सही है? सही है पुल्लिंग पहला, बाद में स्त्रीलिंग, तो कोटा और पटिया बिल्कुल गलत है। कोटा मतलब कि कुत्ते का बच्चा को बोलते हैं, पटिया आपको छगरी छुआ को कहते हैं, मतलब कि बकरी का बच्चा को। ठीक है, तो इसमें नर और मेदी होगा, नर मतलब होता है पुरुष और मेदी मतलब होता है मादा। ठीक है, तो नर और मेदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। लड़का विद्रोह कैसन संज्ञा का उदाहरण है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर देखिए घटना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, घटना और ऐतिहासिक लड़ाई में लड़का विद्रोह, सरदार विद्रोह, टाना आंदोलन, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े, बस थैंक यू। तो देखिए आप लोग को जो है ना, इस तरह से क्वेश्चन का आप लोग को हम लोग सेट दिए हैं, माने कि आपको जेएसएससी टेक्निकल का जो जेटेट वाले हैं आप लोग को भी देखिए सेम इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपको माने कि लोक कथा ही सबसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग जो आपको गाइड करेंगे उस तरह से आप लोग फॉलो कीजिएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग भी इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो अगला पार्ट है हम लोग बहुत जल्द आप लोग को अपलोड कर देंगे। देखिए क्यों तोड़ के करते हैं ना, कि हम लोग को कटिंग वटिंग सब कुछ डालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, सब चीज को चेक करना पड़ता है, ताकि आप लोग को एकदम परफेक्ट वीडियो मिले।
मतलब एक बार एडू अंकुरन में है तो एकदम भरोसा रहे कि हाँ भाई जो भी यहाँ से पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, और हम लोग भी एकदम बहुत कोशिश करते हैं कि एकदम कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, तो ये आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।